क्या आपसे भी फेयर स्किन डार्क एंड डल हो जाती है मेकअप करने के बाद? अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आपने इस वीडियो को देखना है, क्योंकि मैं बताऊंगा कि करेक्शन करके आप स्किन की फेयरनेस कैसे बरकरार रख सकते हो। सबसे पहले मैंने आईज़ के ऊपर मैटिफाइंग प्राइमर किया है, सो दैट कि जो आईज़ हैं वो अच्छे से ऑयल फ्री सी हो जाएं, उसके ऊपर कुछ भी ऑयली सा ना दिखे। एंड अगर न्यूट्रल मेकअप कर रहे हैं तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपकी जो आईज़ हैं वो अच्छे से प्रेप्ड होनी चाहिए, अगर आईज़ पे भी हम न्यूट्रल शेड यूज़ कर रहे हैं। तो देखो, इनकी स्किन के अकॉर्डिंगली मैंने जो यहाँ पे कंसीलर लिया है वो पिंक टोन्स के साथ लिया, जिसकी जो अंडर टोन्स हैं वो पिंक है। पिंक पिगमेंट्स के साथ ये कंसीलर है जिसके साथ मैं आई बेस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हमें फेयरनेस दिखानी है, ब्राइटनेस दिखानी है, तो ऑब्वियसली बात है कि हमें अंडरटोन पता होनी चाहिए। जैसे भी मेरे क्लाइंट है तो इनकी जो अंडरटोन्स है वो न्यूट्रल टोन्स हैं, प्रॉपरली येलो नहीं है। क्योंकि जो देखो फेयर स्किन होती है उसके ऊपर यही हमेशा दिक्कत सबको आती है कि अंडरटोन्स कैसे जज करें, येलो अंडरटोन्स होती हैं या फिर पिंक अंडरटोन्स होती हैं। तो अभी इनकी अंडरटोन्स जैसे न्यूट्रल हैं, जैसे हम पीच बोल सकते हैं, तो इसके साथ अगर मैं पिंक टोन्स में भी काम करूँगा तो इनका मेकअप ऑक्सीडाइज नहीं होएगा। हाँ, अगर इनके लिए हम येलो अंडरटोन्स पिक करेंगे तो इनका मेकअप ऑब्वियस ही बात है कि ब्राउन लगेगा, जो कि आज के इस ट्यूटोरियल का टॉपिक भी है कि हमें फेयर स्किन को डलनेस बिल्कुल भी नहीं देनी है। जो यहाँ पे मैं अभी आई शेडो पैलेट यूज़ कर रहा हूँ वो है ओमनी न्यूड फ्रॉम प्रॉश। तो इसके शेड्स अच्छे हैं, तो न्यूट्रल सा शेड ही हम पिक करेंगे इनके लिए, ये वाला पीच। पिंक ज़्यादा नहीं करूँगा ट्रांजिशन कलर के लिए, क्योंकि फिर क्या होता है कि आईज़ के ऊपर पिंक इफेक्ट बहुत ज़्यादा दिखेगा। तो इस कलर को भी हमने बिल्कुल मिड ऑफ द आई ही अप्लाई करना है, वेरी सॉफ्टली एंड जेंटली। सो इसी आई शेडो पैलेट का हम ये वाला मैट शेड पिक करेंगे एज अ ब्राउ बोन हाईलाइटर। इस आई शेडो पैलेट का पिगमेंट बहुत ही अच्छा है। मैंने देखो हल्का सा कलर उठाया था, बट आपने नोटिस किया होगा कि कितना अच्छा पिगमेंट है और स्मूथनेस बहुत अच्छी है। जब भी मैं यहाँ पे एप्लीकेशन कर रहा हूँ तो देखो तो डिपॉजिट कितने अच्छे वे से हो रहा है पिगमेंट। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप अच्छे पिगमेंट्स के आई शेडो पैलेट्स यूज़ करते हो तो उनके साथ फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है एंड मेकअप फुल डे लास्ट करेगा। और हम क्या करेंगे, अभी आई बॉल के ऊपर हल्का सा शिमर यूज़ करेंगे। शिमर के लिए मैं 2 शेड्स यूज़ करूँगा। सो अभी जो मैं शिमर यूज़ कर रहा हूँ, देखो एज़ पर हर आउटफिट तो मुझे ये शेड लेना, बट इसको हल्का सा हम पिंक में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए मैं अलग से आई शेडो पैलेट के अंदर से कलर लूँगा। तो सबसे पहले बेस के लिए मैंने ये पिक किया। यहाँ पे मैंने जो यूज़ किया ब्रश, दैट इज़ फ्लैट ब्रश एंड द टेक्सचर इज़ हेयर। सीधा पिगमेंट कितना खूबसूरत है। जो यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन की है वो सिर्फ आई बॉल के ऊपर ही एप्लीकेशन किया, बिल्कुल भी एक्सटेंड नहीं किया है शिमर्स को। क्योंकि अगर मैं यहाँ से शिमर्स को बाहर की तरफ एक्सटेंड करूँगा तो इनका जैसे आई टाइप है उसके अकॉर्डिंगली मुझे शिमर्स को बहुत ही कंट्रोल्ड वे में यूज़ करना है, सो दैट कि आई अच्छे से डिफाइन हो जाए। आइज ओपन करना है एंड सी द इफेक्ट। अभी आप देखो ना आइज़ कितनी अच्छी डिफाइंड सी लग रही हैं। कुछ एरिया को हमने मैट किया सो दैट कि वो कंप्रेस्ड लगे, एंड कुछ एरिया को हमने शिमर के साथ थोड़ा सा एलेबोरेट किया है। तो ऐसे क्या होएगा कि अगर आपके क्लाइंट की आइज़ या आपकी खुद की आइज़ थोड़ी सी छोटी हैं, बट जब भी आप मेकअप करते हो वहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं आती, तो तब आपने वहाँ पे ये वाली टेक्निक यूज़ करनी है। ये ट्राई करके देखना, ऑब्वियसली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड बस इसके ऊपर हल्का सा मुझे पिंक शेड यूज़ करना है, सो दैट कि आइज़ के अंदर थोड़ा सा मुझे पिंक इफेक्ट देना है। तो उसके लिए मैं जो यहाँ से कलर ले रहा हूँ ये है मॉर्फी 2 की आई शेडो पैलेट मिनी। इसका पिगमेंट अगेन अमेजिंग। देखो जो भी मैं आई शेडो पैलेट्स या कोई भी प्रोडक्ट रेकमेंड करता हूँ वो अमेजिंग ही होता है, तभी रिकमेंडेशन आती है मेरी तरफ से। एंड स्लोली स्लोली मैंने सेंटर से शुरू किया है उसको सेट करना, एंड धीरे धीरे ऊपर की तरफ। तो इस एप्लीकेशन के साथ क्या होएगा कि जो सेंटर है ये इंटेंस रहेगा, एंड आउटसाइड से हमें जो हमने पहले अपना आई शेडो अप्लाई किया था उसकी भी रिफ्लेक्शन आएगी। सो छोटी छोटी सी बहुत ऐसी टेक्निक्स होती है मेकअप के अंदर जिसके साथ हम
आईज़ में फेस के अकॉर्डिंगली वेरिएशंस क्रिएट करते हैं, इवन फेस के ऊपर भी। तो ब्लेंडिंग्स, एप्लीकेशंस एंड आपकी कलर थ्योरी, हर चीज़ बहुत मैटर करती है एक अच्छा आई मेकअप या अच्छा ग्लैमरस मेकअप लुक देने के लिए। काजल पार्ट, तो काजल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनके लिए ब्लैक बिल्कुल भी नहीं यूज़ करूँगा, जो फिनिशिंग है वो ब्लैक के साथ नहीं होएगी, बट एज अ बेस मैं यहाँ पे ब्लैक यूज़ करूँगा। आइज़ क्लोज करना, बिल्कुल हल्का सा कलर ब्लैक का करूँगा लैश लाइन के साथ साथ, क्योंकि इसके ऊपर जब मैं पिंक लाइनर यूज़ करूँगा उसका भी रिज़ल्ट अच्छा आएगा। सो यहाँ पे मैं देखो ऐसे एक छोटा सा मेरे पास ब्रश है, फ्लैट ब्रश है ये, इसके साथ मैं इस पेंसिल के ऊपर से काजल पिक कर रहा हूँ एज अ लाइनर, क्योंकि ये पेंसिल काफ़ी ब्रॉड है। अगर मैं डायरेक्टली आइज़ के ऊपर यूज़ करूँगा तो काफ़ी ब्रॉड आईलाइनर अप्लाई करेगी ये पेंसिल। तो मैंने ब्रश की हेल्प ली है यहाँ पे, सो दैट कि एक बिल्कुल डिफाइंड से लुक ही आए। एंड ऐसे ही हम एप्लीकेशन करेंगे वाटर लाइन के ऊपर, और हल्का सा आउटसाइड एक्सटेंड कर दूंगा। मैं ये जो लुक क्रिएट कर रहा हूँ इनके लिए, इनके आउटफिट के अकॉर्डिंगली क्रिएट कर रहा हूँ। आप भी देखो वेरिएशंस कर सकते हो, आप कोई भी कलर स्कीम ले सकते हो। अगर आपके आउटफिट में ग्रीन है तो आप ये एप्लीकेशन ग्रीन या ब्लू के साथ, इवन ब्लैक या ब्राउन के साथ भी कर सकते हो। बट मेरी आज का जो थीम है वो इनके लिए बिल्कुल ही न्यूट्रल एंड पीची पीची पिंक लुक का है, तो उसके लिए मैं पिंक ही यूज़ कर रहा हूँ। सो इस एरिया पे क्या है कि पहले आप एकदम से इंटेंस एप्लीकेशन करो, जब हमारा बेस हो जाएगा देन उसको और भी हम इंटेंस कर देंगे। आपको भी ये दिक्कत आती है कि जब आप ऐसे लाइट शेड यूज़ करते हो तो बाद में लगता है कि रिज़ल्ट उतना अच्छा आया नहीं जितना अच्छा आना चाहिए था। तो दिस इज़ द रीज़न कि आप सिर्फ एक बार में ही कलर एप्लीकेशन करके छोड़ देते हो, या आप सिर्फ फाइनल में ही काजल एप्लीकेशन करते हो। उसके साथ क्या है कि काजल इतना इंटेंस नहीं दिख पाता, आईज़ इतने अच्छे से डिफाइन नहीं हो पाती जितने अच्छे से होनी चाहिए। सो दिस इज़ द मेन की टू द न्यूट्रल मेकअप कि आपने एप्लीकेशंस कितने इंटेंस रखनी है। अभी जैसे आप देख रहे हो कि इनके ब्राउज बहुत ही स्मूथ हैं। अगर हमने वेस्टर्न लुक देनी हो प्रॉपर तो इनके ब्राउज एकदम से एप्ट हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि एक ही क्लाइंट के ऊपर हमें वेरिएशंस करनी होती हैं। तो अगर आप इंडियन लुक में जाना चाहते हो तो मैं यहाँ पे हल्का सा आँख मेंटेन करूँगा। आपने ब्राउ पोमेड के ऊपर ऐसे कलर लेना है एंगल ब्रश के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे एंगल डिफाइन करना है लाइक दिस। ये जो हमने आँख यहाँ पे दिया है इसके साथ आप देखना कितना डिफरेंस आएगा।